हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 11th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण। और सबसे पहले पढ़ेंगे परिभाषा गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, दोनों में अंतर है। गुरुत्वाकर्षण सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण, जिसके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा जानते हैं कि पेड़ में लगे फल जब टूटते हैं तो नीचे गिरते हैं, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन सबसे पहली बार गुरुत्वाकर्षण का खोज किया न्यूटन ने। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। न्यूटन ने सबसे पहले बताया कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड जो है दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, और एक नियम दिया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ब्रह्मांड में दो पिंड के बीच लगने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुरुत्व, ग्रेविटी, थोड़ा सा अंतर है। यदि आकर्षित करने वाले दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कह देते हैं। गुरुत्व भी गुरुत्वाकर्षण ही है, लेकिन दो पिंड में एक पिंड पृथ्वी होना चाहिए। गुरुत्व के कारण ही ऊपर की ओर फेंकी गई प्रत्येक वस्तु पृथ्वी तल पर वापस लौट आती है। गुरुत्व के कारण ही पेड़ से टूटा फल नीचे गिरता है। गुरुत्व ग्रेविटी के कारण पेड़ से टूटा फल नीचे गिरता है। अब पढ़ेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ये तो हो गया अभी ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। तो आप समझ लीजिए कि ग्रेविटेशन अलग है, ग्रेविटी अलग है। अब पढ़ेंगे हम न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, इसको अपने को रट लेना है। अब हम चित्र में देखते हैं कि यहाँ पर दो पिंड दिया गया है, पहला पिंड दूसरा पिंड। पहले पिंड का द्रव्यमान m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2, दोनों के बीच की दूरी को स्मॉल r मान लिए हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, चलिए इसमें हम लोग ऐसे बना देते हैं, तो ये आकर्षण बल ऐसे लगेगा, दोनों के बीच लगेगा आकर्षण बल। ये जो आकर्षण बल का मान है किसके बराबर होगा? दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम व्यंजक को सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा, मान लो m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। मान लो स्मॉल m1 और स्मॉल m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। उनके बीच लगने वाला बल F है तथा उनके बीच लगने वाला बल कैपिटल F हो तो इस नियम अनुसार
इस नियम अनुसार F अनुक्रमणिपाती दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमणिपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणिपाती होता है। तो लिख देना है F अनुक्रमणिपाती m1 इंटू m2 तथा F व्युत्क्रमणिपाती 1/r²। दोनों को मिलाकर लिखने पर लिख देंगे मिलाकर F अनुक्रमणिपाती m1 m2 बटे r² को नीचे लिख देंगे। अब बल जो है दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल जो है m1 m2 और r² पर निर्भर करता है। m1 m2 अपन r² F के इक्वल अभी नहीं है। यदि इसको हटा देंगे तो और कुछ नियतांक या एक नियतांक हम लगा देते हैं, निश्चित अंक m1 m2 बटे r²। तो ये अब इक्वल हो गया और F का माना गया दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को माना गया F इक्वल टू G m1 m2 अपन r²। G कहाँ है पहले दे देते हैं इसको समीकरण नंबर 1 और यहाँ लिखेंगे। यहाँ कैपिटल G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। यहाँ कैपिटल G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो समीकरण 1 आ गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम F इक्वल टू G m1 m2 अपान r²। यही जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का नियम है। अब आगे पढ़ेंगे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का परिभाषा, मात्रक, विमित सूत्र। समीकरण 1 में अब हम मान रखेंगे यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 और r बराबर 1 हो तो हो जाएगा F बराबर कैपिटल G। समीकरण 1 में हम देखिए समीकरण 1 क्या था, F इक्वल टू G m1 m2 बटे r²। यदि इसमें हम m1 m2 की जगह 1 रखेंगे r की जगह 1 रखेंगे तो F बराबर G आ जाएगा। अब इस F बराबर G और m1 m2 इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1 के अनुसार हम परिभाषा लिखेंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है। यह लिखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जिसे एकांक द्रव्यमान के दो पिंड जिसे एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एकांक दूरी पर होने पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर होता है जिसे एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एकांक दूरी पर होने पर
एकांक दूरी पर होने पर एक दूसरे पर आरोपित करते हैं, एक दूसरे पर लगाते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है हम समीकरण 1 से बना सकते हैं। हमें मालूम होना चाहिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम लिखेंगे F इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। अब समीकरण 1 में यदि हम m1 बराबर m2 बराबर 1 रखें, r बराबर 1 रखें तो इस समीकरण से F इक्वल टू जी मिलेगा और ये g जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, आकर्षण बल के बराबर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर होता है जिसे एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एकांक दूरी पर होने पर एक दूसरे पर लगाते हैं। तो ये हो गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का परिभाषा। अब हम इसका पढ़ेंगे एसआई मात्रक क्या होगा। एसआई मात्रक, यदि हम जी का सूत्र निकालेंगे तो जी बराबर हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। समीकरण 1 को चेंज कर देंगे, जी के लिए हम इसको निकालेंगे, इसके हिसाब से F का न्यूटन, दूरी का मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम के स्क्वायर। तो ये हो जाता है एसआई मात्रक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अधिकांश परीक्षा में देखा गया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का हमेशा मान पूछा जाता है। तो मान कितना होता है, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब देखेंगे इसका विमी सूत्र क्या होगा। विमी सूत्र जो है हम बना सकते हैं, पहले सूत्र लिखना पड़ेगा। जी का जी इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। इस सूत्र में यदि हम मान रखते हैं m l t -2 बल का, आर स्क्वायर दूरी का वर्ग l स्क्वायर बटे m1 m2, तो एक m और ये दूसरा m। अब इसमें एक एक m को हम काट दिए तो एक m को ऊपर ले जाएंगे तो m-1 हो जाएगा, L2 L1 L3 हो जाएगा और t-2 m-1 L की पावर 3 और t-2। इसको ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ये विमी सूत्र हो गया, आसानी से हम बना सकते हैं। विमी सूत्र, मान, एसआई मात्रक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का परिभाषा।